ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है जो यहाँ पर उपस्थित है और जो ऑनलाइन उपस्थित है सबका। तो जैसा कि आप सबको याद होगा कि आखिरी सप्ताह हम लोगों ने चर्चा शुरुआत किया था भगवान के बारे में, भगवान के विषय में जानने के लिए कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे अंदर और भगवान के अंदर क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसके विषय पे चर्चा किया था। उसके पहले के सेशंस में, उसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे यानी कर्मों का क्या चक्कर रहता है, कैसे अलग अलग स्थिति में व्यक्ति को किस तरीके का कर्म करना चाहिए ताकि वो इस संसार से बाहर निकल के भक्ति करके ही भगवान से जुड़ सकते हैं। तो वो मेन उद्देश्य है कि हम भक्ति करें अपने जीवन में और भगवान से जुड़े ताकि हमारी समस्याओं का भी समाधान होगा। तो अभी उसमें हम थोड़ा विस्तार से देख रहे हैं कि अभी फिर अंतर क्या है, कौन है वो भगवान जिनका हमको सेवा करना चाहिए। तो थोड़ा विस्तार से भी हमको जानना चाहिए। हालांकि ऑब्वियसली यहाँ भी हमारे सोसाइटी के नाम में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, मतलब भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया था और वही इस बार भी कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसका ये लाल बटन के पास का एक बार दबा देंगे प्रोजेक्टर, ये वाला लाल के पास में एक बटन है, बस एक बार वो ग्रीन होना चाहिए। हाँ आएगा। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने जो है भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करना शुरू किया था कि कैसे भगवान और हम में क्या अंतर है, मनुष्य और भगवान में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा किया था कि जो व्यक्ति नहीं जानते या जो सोचते हैं कि मनुष्य और भगवान में अंतर नहीं है वो एक तरीके से मूर्ख है। ऐसा भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। हालांकि भगवान का लीला मनुष्य के जैसे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनुष्य है। जैसा शास्त्रों में बताया गया कि भगवान ने मनुष्य को आखिरी में सृष्टि किया क्योंकि उन्होंने देखा जो उन्होंने योनियां बनाई अलग अलग,
जानवर पक्षी जो भी योनियां बनाई, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि ये सब योनियों में तो वो बार बार घूमते ही रहेंगे, फिर मेरे पास वापस कैसे आएंगे, जो इस भौतिक जगत का वास्तविक उद्देश्य है। तो उसके लिए फिर उन्होंने मनुष्य बनाया, जो कि उनके जैसा ही देखने में लगता है, और इस रूप में अगर कोई व्यक्ति भक्ति करेगा तो उनके पास वापस जा सकता है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि भगवान और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो ये चीज भगवत गीता में भगवान ने बहुत क्लियरली बताया, और यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है। तो हमारा शरीर जो होता है वो भौतिक होता है, हालांकि भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है। हम माया के अधीन आते हैं, लेकिन भगवान माया के अधीन है। ठीक, लॉक मत कीजिए। नहीं नहीं, बस बस सटा कर वो आवाज आ रही है इसकी। बैठिए बैठिए। तो ये चीजें जो है हम देख सकते हैं कि हाँ, मनुष्य और भगवान में अंतर होता है, ऐसा नहीं कि अंतर नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये मतलब यानी हम भी समय के साथ भगवान बन सकते हैं, बट वैसा नहीं है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य और देव, ये भगवान और देवताओं में भी अंतर है। तो अलग अलग देवी देवताएं रहते हैं, लेकिन उनकी एक अलग स्थिति है। तो उसके लिए मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट होता है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, या यूनियन मिनिस्टर होते हैं, एमएलए, एमपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे अलग अलग लेवल का सिस्टम्स रहता है, क्योंकि जितना बड़ा मैनेजमेंट उतना बड़ा सिस्टम भी रहता है। वैसे ही इतने बड़े ब्रह्मांड का मैनेजमेंट करने के लिए भगवान ने बहुत बड़ा सिस्टम बनाया, सब कुछ मैनेज करने के लिए। इसके लिए उन्होंने अलग अलग देवताओं को अलग अलग इंचार्ज बनाए हैं। जैसे इस जगत का सृष्टि के लिए ब्रह्मा को इंचार्ज बनाया है, विनाश करने के लिए शिव जी इंचार्ज है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। तो जो हम लोगों ने चर्चा भी किया था इसके बारे में, ये जो शक्ति है या ये जो स्थिति है, ये भगवान की कृपा से ही उनको प्राप्त होती है। भगवान नियुक्त करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर को लिबर्टी होता है नियुक्त करने का, उसके कैबिनेट मिनिस्टर को, जिसको चाहिए उसको नियुक्त कर सकता है। वैसे ही यहाँ पर जो भगवान है, जो मेन अधिष्ठाता है, जो इन्होंने क्रिएट किया है, जैसे कोई कंपनी है, अगर मान लीजिए मैंने कंपनी बनाई, तो मेरे कंपनी में कौन कौन से पोस्ट पे रहेगा, है ना, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, कौन उसमें एचआर दिखेगा, कौन उसमें प्रोडक्शन दिखेगा, ऐसे अलग अलग चीजें जो है उसका इंचार्ज कौन डिसाइड कर सकता है। अगर मुझे डिसाइड करना है, जो कंपनी का ओनर है उसको डिसाइड करना, तो वो हमेशा कर सकता है, नहीं तो वो किसी को अथॉरिटी दे सकता है कि तुम डिसाइड करो मेरे बदले। तो बड़े कंपनी में क्या होता है, वो अथॉरिटी देते हैं, लेकिन जो छोटा कंपनी होता है उसमें ओनर खुद ही डिसाइड करता है कैसा करना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान कई लोगों को, जो प्रमुख देवता होते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, और बाकी लोगों को फिर देवता लोग नियुक्त करते हैं, बट उसके लिए भी प्रॉपर सिस्टम बना के रखा है। ऐसा नहीं कि अपने आप होते रहते हैं, हर चीज के लिए क्वालिफिकेशन दिया है। जैसे किसी को इंद्र बनना है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग उदाहरण है सर, कौन किसका इंचार्ज होता है। ऐसे किसी को इंद्र बनना है तो उसके लिए बोला गया है कि 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई करेगा तो वो इंद्र बन सकता है, नहीं तो नहीं। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करना मतलब इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। इसके लिए इंद्र को सत्यक्रतु बोलते हैं। सत्यक्रतु मतलब 100 बार उसने अश्वमेध यज्ञ किया। सत्य मतलब 100, ऋतु मतलब किया, क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया 100। ऐसे ब्रह्मा जी का भी होता है, अगर किसी को ब्रह्मा बनना है तो 100 जन्मों तक, नहीं 1000 जन्मों तक, अगर कोई वर्णाश्रम को ब्राह्मण के रूप में पालन करता है, प्रॉपर जो ब्राह्मण के गुण और धर्म का पालन करता है, तब वो ब्रह्मा बन सकता है। ऐसे अलग अलग बताया गया भगवान ने। वो अलग अलग देवताओं का लीला भी है भगवान के साथ, उनका ये मतलब घमंड को नष्ट करने के लिए। जैसे जब इंद्र को घमंड हो गया था कि मैं पूरे देवताओं का सम्राट हूँ, स्वामी हूँ, या मैं ही अधिष्ठाता मेन व्यक्ति हूँ, तो उनका घमंड चूर करने के लिए भगवान ने ये गोवर्धन धारण का लीला किया, जो काफी फेमस है, कि उनका इंद्र का पूजा बंद कर दिया उन्होंने। तो फिर इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूस बारिश किया वृंदावन के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। भगवान ने गोवर्धन को अपने एक उंगली पे सिर्फ धारण किया और वो हिला भी नहीं। और ऐसा बोलते कि गोवर्धन का एक पेड़ को भी या किसी जीव जंतु को भी हानि नहीं पहुंचा, क्योंकि भगवान का चक्र ऊपर घूम रहा था और सब पानी साइड में गिर रहा था, गोवर्धन के ऊपर कुछ गिरा भी नहीं। तो ये जो है ये भगवान की इच्छा से हो रहा था। अगर भगवान चाहे तो किसी का भी कितना भी, अभी इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक कठोर परिश्रम किया कि पूरे वृंदावन को डुबो दे। अभी इंद्र तो बारिश के ही राजा है, तो चाहेंगे तो किसी को भी कोई छोटा सा एरिया को डुबो देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
अगर आप में से कोई वृंदावन गया होगा तो देखा भी होगा, वो छोटा जगह है, कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है वृंदावन, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन नहीं कर पाए। तो वो एक स्थिति दिखाता है कि भगवान और देवताओं की क्या स्थिति। फिर हम लोगों ने भृगु महाराज की कथा भी सुनी थी, लास्ट टाइम में बताया था मैंने कि कैसे वो उनको बनाते हैं डिसीजन करने के लिए कि हाँ आप जाके टेस्ट करके आइए कि तीनों में कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जाके अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं तीनों जगह पर, और फिर वो कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली ये विष्णु जी ही श्रेष्ठ है तीनों में। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बर्ताव किया ना, बाकी लोगों को गुस्सा आ गया लेकिन विष्णु जी को कुछ भी क्रोध नहीं है, हालांकि उन्होंने तीनों के प्रति गंभीर से गंभीर अपराध किए फिर भी। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था, ये ऑलरेडी लास्ट टाइम का लास्ट डिस्कशन किया था कि सभी देवताओं में लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है, शिव जी के ऊपर होता है। ब्रह्मा जी के ऊपर क्यों नहीं होता? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्राइम माना जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि ब्रह्मा जी के वर्षी पर बहुत कम है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है इसके लिए, अगर आप देखें तो पुष्कर में है राजस्थान में, बाकी किधर भी नहीं। लेकिन शिव जी का मंदिर और विष्णु का मंदिर पूरे भारत भर में है, किधर भी मिलेगा, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया तक, सब जगह। पुष्कर, पुष्कर करके एक जगह राजस्थान में, वहां पर। तो इवन कई बार शिव जी के भी स्थिति में लोगों को डाउट होता है कि शिव जी क्यों नहीं परम भगवान है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि शिव जी खुद ही बताते हैं कि विष्णु की आराधना करना ही परम है। फिर हम लोगों ने कामदेव का उदाहरण भी देखा था कि कैसे कामदेव को शिव जी को गुस्सा आ गया तो उसको जला दिया, लेकिन जहां कृष्ण को जब वो मोहित करने गए कामदेव, तो वो खुद ही मोहित हो गए। इसके लिए भगवान कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया था पहले, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के सुंदरता से वही आकर्षित हो गए। उनको लगा मैं ही आकर्षित करूंगा भगवान को अपनी सुंदरता से, लेकिन वो खुद ही आकर्षित हो गए क्योंकि भगवान इतने सुंदर है। तो जो भगवान की वास्तविक सुंदरता देख पाता है, तो फिर वो बाकी इस दुनिया की सुंदरता से वो कुछ भी आकर्षण नहीं रहता। और ये चीज हमको इवन भारत में तो ये चीज बहुत कॉमन है, साधु संतों के जीवन में देखने को मिलता है कि एक बार अगर वो भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान से आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर बाकी चीजों में कुछ आकर्षण नहीं रहता। जैसे तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज, ऐसे बहुत सारे साधु संत हुए इंडिया में। प्रभुपाद भी थे जिन्होंने इस्कॉन का संस्थापना किया। ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं, हम उनका उदाहरण देखेंगे तो बहुत मिलेगा, हर एक राज्य में है। जैसे गुजरात में भी नरसिम्हा मेहता करके काफी फेमस हुए थे, अभी लगभग 50-60 साल पहले, 1930 ऐसा कुछ था। तो ऐसे करके बहुत सारे आचार्य हुए या बहुत सारे साधु संत हुए हैं जो कि भगवान की सुंदरता से इतने आकर्षित हुए कि इस दुनिया की कोई भी सुंदरता से कुछ भी मोह नहीं था। और भगवान शिव जी जो है, शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसे जो गंगा सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शिव जी है। ये भगवान शिव जी की स्थिति है। और भगवान शिव जी जो है हालाहल का पान करते हैं, वो भगवान विष्णु के कहने पे करते हैं। और भगवान शिव जी भी जनरली ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे। तो किसके ऊपर ध्यान करते हो? तो वो यहाँ पर खुद ही सती माता को जो ये मंत्र बताते थे कि मैं संकर्षण या राम के ऊपर ध्यान करता हूँ, बलराम का विस्तार है संकर्षण, तो उनके नाम के ऊपर ही चिंतन करता हूँ। तो ये फेमस श्लोक है जो कि पद्म पुराण में आता है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वदति। एक राम नाम जो है वो विष्णु सहस्र नाम के बराबर है। तो विष्णु सहस्र नाम अगर आपने सुना भी होगा, साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट हर मंदिर में गाते हैं। तो विष्णु जी का 1000 नाम बनते हैं। एक भगवान राम का नाम जो है विष्णु के 1000 नाम के बराबर, और भगवान कृष्ण का जो एक नाम है वो भगवान राम के 3 नाम के बराबर। उस तरीके से तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके अलावा भी मैंने कुछ उदाहरण बताए थे, जैसे कि ये मतलब ये कि कैसे भगवान शिव जी जो है गंगा को धारण करते हैं अपनी जटाओं में, या शिव जी ही हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं भगवान राम के महान भक्त के रूप में। तो इस तरीके से हम बहुत सारे चीजों से देख सकते हैं कि मतलब शिव जी की क्या स्थिति है। फिर इसके बाद हम लोग एक और उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर ये है ब्रह्मा जी के लिए। छोटा उदाहरण है, बहुत बड़ा नहीं। तो
ऐसा बताते कि जब अघासुर का वध किया था, अघासुर बहुत ही फेमस राक्षस थे, और उस दिन जो था वो हुआ था बलराम जयंती के दिन, यानी जिस दिन बलराम जी का बर्थडे था, आविर्भाव दिवस, मतलब जिस दिन वो आए थे। तो इसके लिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहले के समय में क्या होता था, वैदिक समय में वो ब्राह्मणों को दान देना, पूजा पाठ करना, ये सब चीजें रहता था। तो वो इसके लिए उस दिन जो है गोचारण के लिए नहीं गए बलराम जी, लेकिन भगवान कृष्ण और बाकी ग्वाल बाल गए थे। तो उस दिन जो है अघासुर आते हैं वो इच्छा से कि मैं भगवान का वध करूंगा। तो अघासुर जो है बहुत बड़े, मतलब मगरमच्छ के रूप में, या बहुत बड़े, उनका लंबाई बताया गया 8 मील, मतलब 12 किलोमीटर, इतना बड़े थे। तो वो ऐसा मुंह खोल के बैठ जाते। तो वो पूरा लीला है कि उसमें से फिर जो है उसके अंदर जा करके भगवान कृष्ण जो है उनको मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं। तो जब ये जो है मतलब यानी ये पूरे तीनों लोकों में फेमस हो जाता है, क्यों? क्योंकि अघासुर जो है इवन देवताओं को भी काफी परेशान कर रहे थे अपने अत्याचारों से। जैसे कंस थे वैसे अघासुर भी थे, काफी फेमस राक्षस थे। तो इवन जब ब्रह्मा जी को पता लगा अरे एक छोटे से बालक ने अघासुर का वध कर दिया, तो सोचे मैं भी जाके देख के आता हूँ कौन है वो, कौन है जो इस सृष्टि में इतने बड़े राक्षस का वध किया। तो फिर जब वो देखने जाते तो उनको आश्चर्य होता है। उस समय क्या होता है, भगवान जो है वन भोजन कर रहे होते हैं, यानी बीच में बैठे रहते हैं और सब तरफ उनके चारों ओर ग्वाल बाल बैठे रहते हैं। और जो लोग उन्होंने लंच पैक उनके माता ने दिया था वो खा रहे होते हैं। तो खाते समय क्या था कि लोग एक दूसरे से शेयर भी करते थे, जैसे जो चीज अच्छा लगा वो बोलते थे भगवान आप भी लो, यानी कृष्ण तुम भी लो करके, जैसे दोस्तों के बीच में जनरली होता है। एटलीस्ट पहले के समय में बहुत कॉमन था, आजकल लोग जो है थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं कई सारी चीजों में, स्पेशली कोरोना के बाद से तो ज्यादा हो गया। तो लेकिन पहले के समय में भी ये काफी कॉमन चीजें था कि लोग मिल बांट के खाते थे, कोई कुछ अच्छा बनाया तो बांटते थे, स्पेशली भगवान को तो देते थे। तो जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये जो मतलब यानी सब लोग बोल रहे हैं इन्होंने वध किया, लेकिन ये तो दूसरे का जूठा खा रहे हैं। हालांकि यज्ञ में जो है अगर कोई चीज टच भी हो गया किसी से, मतलब कुछ गंदी चीजों से टच भी हो गया, तो फिर वो आप ऑफर नहीं कर सकते, भगवान को ऑफर नहीं होता वो। ऑफरिंग के लिए बहुत क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड बहुत हाई चाहिए। अगर ऐसा बोलते कि इवन कौवा ने देख भी लिया तो वो पूरा भोग फेंकना पड़ता है। वैसा कुछ कुछ पक्षी होते हैं या कुछ कुछ जानवर होते हैं वो ऐसे कैटेगरी के माने जाते हैं कि उनको नहीं देखना चाहिए, तो इतना प्रिकॉशन रखते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये इवन अपने ग्वाल बालों का मतलब जो उनके दोस्त लोग हैं उनका जूठा खा रहे हैं, मतलब यानी वो खा रहे थे, उनको अच्छा लगा तो बोला तुम भी खाओ उसमें से, उसी प्लेट में से दे रहे हैं, कोई अलग से प्लेट थोड़ी होती यहाँ पहले से अलग करके रखा है, वैसा नहीं था। तो उनको देख करके आश्चर्य होता है कि ये क्या चल रहा है, तो उनको लगता है कि ये सही में भगवान है। तो वो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, उनको लगता है मुझे परीक्षा लेना चाहिए कि ये सही में भगवान है क्या करके, जिनको मैं पूजा करता हूँ। तो फिर वो उनके जो बछड़े रहते हैं, भगवान बछड़े चरा रहे होते हैं, तो उनके बछड़े गायब कर देते हैं, लेके चले जाते हैं। तो फिर वो सब लोग बोलते हैं बछड़े कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए। तो भगवान बोलते हैं आप सब लोग भोजन कीजिए, मैं खोज के लेके आता हूँ। तो वो जाते खोजने के लिए, तो तब तक में ब्रह्मा जी जो है इनको भी गायब कर देते हैं, मतलब सुला देते हैं योग निद्रा में, उनका प्रभाव रहता है, और योग निद्रा में सुला करके उनको एक जगह शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन क्या वो तो भगवान स्वयं है, उनको समझ में आ जाता है कि उन्होंने किया। तो ब्रह्मा जी को लगता है कि ठीक है मैं थोड़ा 2 मिनट में मैनेजमेंट करके आता हूँ, ब्रह्मलोक में क्या चल रहा है देख के आता हूँ, तब तक इनको करने दो, खोजने दो। तो भगवान को तो तुरंत समझ में आ जाता है कि किसने किया। तो फिर ब्रह्मा जी जाते, फिर थोड़ा देर में तुरंत आ जाते वापस। लेकिन जो उनका थोड़ा देर का काल है, एक क्षण बोलते, वो पृथ्वी लोक पे 1 साल के बराबर है। तो 1 साल के बाद आए एग्जैक्टली वो, और 1 साल के बाद जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि वैसे ही भगवान बैठे और चारों ओर उनके फ्रेंड बैठे हैं और बछड़े आगे चल रहे थे। उनको आश्चर्य हो गया, अरे मैं तो चुरा के लेके गया था, फिर ये लोग कैसे आ गए वापस। तो फिर वो सोचते कि ठीक है मैं जहाँ छुपाया था वहां जाके देखते, तो वहां जाके देखते तो वहां पर है, वहां पर भी है, फिर यहाँ आके देखते तो यहाँ पर भी है। तो वो कंफ्यूज हो जाते कि क्या चल रहा है करके, यहाँ पर भी है वहां पर भी, दोनों जगह कैसे है। तो फिर भगवान उनका मोह भंग करने के लिए फिर क्या करते, वो सब जो है चतुर्भुज नारायण के रूप में
उनका वो मतलब बदल जाता है, सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़े भी। तब भी ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता। फिर सारे जो है वो जो है भगवान कृष्ण के रूप में समा जाते हैं, यानी भगवान कृष्ण के शरीर के अंदर ही समा जाते हैं। तब ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि भगवान ने विस्तार किया इतने रूपों में, क्योंकि भगवान की इच्छा से कुछ भी कर सकते थे, जितने भी रूप चाहिए उतने रूप में विस्तार कर सकते हो। तो फिर उनको जब ये समझ में आता है कि हाँ मेरे ही आराध्य देव है ये, तो फिर वहां पर जाकर के उनसे क्षमा याचना करते हैं और बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो वहां पर वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना जो है काफी फेमस है भागवतम में। यहाँ पर ये जो है ये फोटो जो है ये दिखा रहा है उसको कि कैसे वो चतुर्भुज नारायण के रूप में सब लोग करते हैं और फिर वापस भगवान में भी लीन हो जाते, फिर ब्रह्मा जी जो है सबको वापस दे देते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी खुद ही स्वीकार करते हैं कि ये जो है भगवान कृष्ण जो है वो सबका आदि स्वरूप है। और वहां पर ही वो ब्रह्म संहिता भी बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं जो है वो भागवतम में काफी प्रसिद्ध है। तो वो भी काफी स्थिति क्लियर करती है कि ब्रह्मा जी क्या बताते हैं। तो ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय, एक्चुअली ब्रह्म संहिता बहुत बड़ा संहिता है, जैसे मनु संहिता होता है वैसे अलग अलग संहिता है, उसमें से एक संहिता है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय से प्राप्त हुआ, एक्चुअली पूरा ब्रह्म संहिता गुम हो गया था। बहुत सारे वेद शास्त्र अभी उपलब्ध नहीं है, अगर आप लोगों को मालूम है तो उसमें से ब्रह्म संहिता का सिर्फ 5वां अध्याय प्राप्त हुआ था। तो उसमें पहला श्लोक है ये, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि परम भगवान जो है वो कृष्ण है और वो सच्चिद आनंद है और वो सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम, यानी सबके आदि जो है वो भगवान कृष्ण ही है। तो ऐसा करके बहुत सारे श्लोक बोलते हैं। पूरा ब्रह्म संहिता जो है काफी फेमस है, जो हम लोग सुबह जब भगवान का श्रृंगार दर्शन खुलता है तो उस समय भी ब्रह्म संहिता ही जो गाते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। अगर आप कभी 7:30 बजे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्म संहिता गाते हैं, 4 स्टैंजा से गाते हैं उसमें से एक ये भी, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, कि वो जो है कई कोटि करोड़ों जो है यानी कंदर्प यानी कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है। तो ऐसे है भगवान कृष्ण की सुंदरता, और किसी को भी मोहित कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने शिव जी का मोह कब सुना था, मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने शिव जी को भी मोहित किया था, वैसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान कृष्ण से। और इससे ब्रह्मा जी जो है उसे कुछ घबराते नहीं कि हाँ कुछ गलत हुआ, बल्कि उनको पता लग जाता कि हाँ ये मेरी स्थिति है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का ही सेवा कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा। फिर इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे भगवान भगवत गीता में स्वयं बताते हैं, तो ये 10वें अध्याय का श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितम। तो ये 8वां श्लोक है 10वें अध्याय का। तो ये जो है जो 4 बीज श्लोक बोले जाते हैं उसमें से भी एक श्लोक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो है ये इसका अर्थ भी यहाँ पर बताया गया कि भगवान से ही सब कुछ आता है ना, जो यहाँ पर ये श्लोक में बता रहे अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं सभी का स्वामी हूँ और सब कुछ मेरे से ही आया है। तो जैसे महाविष्णु के रूप में जो है कई सारे ब्रह्मांड जो है आते हैं और पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये जो है सृष्टि का निर्माण जो है ये भगवान विष्णु के द्वारा ही होता है, और ये चीज जो है भगवान कृष्ण का ये विस्तार है विष्णु जी। तो इसके लिए भगवान ये कृष्ण खुद बोलते कि मेरे से ही सब कुछ आ रहा है। वैसे आगे और भी बोलते यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव, कि जो पूरी सृष्टि है ये मेरे अंश मात्र से आता है, मतलब यानी मेरे ही शक्ति के द्वारा आ रहा है। तो ये मेरी एक शक्ति है या प्रकृति है ना, जो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति। तो ये जो है एक्सटर्नल एनर्जी या बाह्य शक्ति है जो ये भौतिक जगत है।
तो ऐसे करके बहुत सारे श्लोकों में बताया भगवान ने, मत्ता परत्रम न अन्यत्, कि मेरे से परे कोई नहीं है, यानी मेरे से बड़ा कोई नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मैं जो हूँ वो धागे के रूप में हूँ जो सबको बांध के रखता है। तो ये जो सृष्टि में सब कुछ जो है उसके पीछे जो सूत्रधार है, सूत्रधार बोलते जो धागे में बांधने को, वो भगवान कृष्ण स्वयं है। वो भगवान कृष्ण ही सब कुछ एक साथ करके रखते हैं। तो ये चीज जो है भगवान कृष्ण कई जगह बता रहे हैं, और इसके अलावा कई सारे उदाहरण हैं जिससे भगवान बताते हैं कि वो परम भगवान है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, आप सबने ये सुना भी होगा इसके बारे में। तो विश्व रूप भगवान ने 2 बार दिखाया, एक बार महाभारत के युद्ध में, एक बार महाभारत युद्ध के पहले भी दिखाया। कब दिखाया? जब वो भगवान जो है शांति दूत के रूप में जाते हैं, तो दुर्योधन जो है उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, उनको बांधने का प्रयास करते हैं। तो जब बांधने का प्रयास करते हैं तो भगवान वहां पर अपना विश्व रूप दिखाते हैं, और उधर धृतराष्ट्र भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपका विश्व रूप देखना है। तो भगवान थोड़े समय के लिए उनको आंख देते हैं कि आप देख सकते हैं, उनको दृष्टि देते हैं जिसके द्वारा वो देख पाते, भगवान का विश्व रूप देख पाते। तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया, 2 बार दिखाया, और बताया कि मैं स्वयं भगवान हूँ, और आप मेरे विरुद्ध युद्ध करेंगे, मेरी इच्छा के विरुद्ध, तो आपका क्या होगा आप खुद ही सोच सकते। लेकिन इतना देखने के बाद भी कई बार क्या होता है, लोगों को समझता नहीं, जैसे दुर्योधन को भी नहीं समझा। तो कुछ लोग क्या होता है, कितना भी समझाइए समझते नहीं, उनको समझ में नहीं आता कि हमको भगवान के शरण जाने में ही वास्तविक खुशी मिलने वाला है। हर एक व्यक्ति जो खुशी का खोज कर रहा है वो कहाँ पर मिलेगा? वो भगवान के पास जाने में मिलेगा, क्योंकि भगवान ही सबके स्वामी है, वही वास्तविक आनंद के स्रोत है। अगर हम आनंद के स्रोत से जुड़ेंगे तभी तो आनंद मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा? नहीं तो ये भौतिक जगत, भगवान ने खुद बोला दुखालय है, यहाँ पर दुखी मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो इसके लिए अगर आपको सुख चाहिए तो भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है, और अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो वास्तविक रूप में मिलजुल करके रह सकते हैं। जैसे जो लोग भगवान को नहीं मानते, फिर वो क्या होता है, हर कोई अपने बारे में सोचता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले भी भारत और चीन था, पाकिस्तान के बारे में नहीं लिखते क्योंकि पाकिस्तान तो बाद में बना, लेकिन पहले भी भारत और चीन था, लेकिन पहले कभी लड़ाई नहीं होता था। लेकिन अभी क्यों लड़ाई चालू हो गया? बाद में 1950 के बाद खासकर। तो उसका कारण लिखते वो एक जगह, एक परकोट में भागवतम में लिखते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि पहले दोनों जो है भगवान से डरते थे, तो भगवान में विश्वास करते थे, इसके लिए मिलजुल के रह सकते थे। लेकिन अभी दोनों क्या है, सेल्फिश हो गए, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो फिर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ना वो कमजोर है ना लूट लो उसको, क्यों? क्योंकि मुझे अपना देखना है, दूसरे के बारे में तो सोचना। तो जब एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको लगता है कि ये जीवन के परे कुछ नहीं, मुझे क्या पनिशमेंट मिलने वाला है, ये जीवन में मेरे पास सब शक्ति है, सब कुछ है, तो जो चाहिए वो कर सकता हूँ, लेकिन उसका पनिशमेंट मिलता है, भगवान देने वाले हैं। तो ये चीज जो नहीं मानता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो गलत कार्य करता है। लेकिन जो भगवान को जानता है, उसको मालूम है कि मुझे पनिशमेंट आज नहीं तो कल मिलेगा, तो इसके लिए फिर वो अच्छा कार्य करता है, फिर वो गलत कार्य नहीं करता। तब वैसे लोग जो है एक साथ मिलजुल करके आसानी से सुखपूर्वक रह सकते हैं। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले 1950 के पहले क्यों नहीं लड़ाई हुआ कभी? क्योंकि दोनों भगवान में विश्वास रखते थे, तो आपस में कोई झगड़ा करने का संबंध ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही भगवान के ऊपर विश्वास कम हो जाता है या हट जाता है, फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। जैसे कई कुछ लोग बोलते हैं कि इवन लोग रिलीजन के नाम पे लड़ते, बट एक्चुअली कौन लोग लड़ते हैं? जो एक्चुअली भगवान में विश्वास नहीं करते, बल्कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, ये मेरा रिलीजन श्रेष्ठ है क्योंकि मैं इसको पार्टिसिपेट करूँ, मैं इसका मेंबर हूँ, इसके लिए ये रिलीजन श्रेष्ठ है। तो उस नाम पे लोग झगड़ा करते हैं। वहां पर भी क्या है, मैं मेरा दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जुड़ा हूँ, मैं वहां पर बहुत बड़ा हूँ। भगवान के बारे में कुछ चर्चा नहीं होता, कोई भी रिलीजन में हिंसा करने के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन यहाँ पर कि इसके लिए जो है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको जानना चाहिए कि भगवान कौन है। जब हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, तब हमको वास्तविक रूप से हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके भी सुखपूर्वक इवन इस जगत में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, इवन इस जगत में भी दुखी रहेंगे। तो ये जो है, ये भगवान की महानता है। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, न तस्य कारणम च विद्यते
न तत्समश्च अभी अभ्यधिकश्च दृश्यते, यानी मेरे लिए कोई कार्य नहीं बताया गया, ना तस्य कार्यम, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ कार्य बताया गया है, क्योंकि मैं ही डिसीजन लेने वाला हूँ किसको क्या करना है। सबको जॉब मैं एलोकेट करता हूँ, तो मुझे कौन जॉब एलोकेट करेगा? कोई नहीं एलोकेट कर सकता। जैसे कंपनी का ओनर है, उसको कब आना है कब जाना है वो उसके मूड के ऊपर है। उसके लिए टाइमिंग थोड़ी होता है कि उसको पंच करना है कार्ड या ये सब चीजें करना है, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होता। वैसे ही भगवान के लिए कुछ नियम नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारे नियमों का पालन करते हैं, क्यों? उदाहरण सेट करने के लिए। ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवे तरोजना, यानी जो श्रेष्ठ लोग जिस तरीके से कार्य करेंगे उसी तरीके से लोग जो है उसका फॉलो करेंगे। आजकल के समय में भी जो जिसको लीडर मानता है वो उसको फॉलो करता है। अगर कोई पॉलिटिशियन को लीडर मानता है तो उसकी तरह बोलना चाहता है, या उसका सब लेक्चर सुनता है, उसको फॉलो करता है काफी, ट्विटर पे इस पे उस पे जो जगह पे रहता है। वैसे जो कोई क्रिकेटर को फॉलो करता है, कोई पॉलिटिशियन, कोई एक्टर को फॉलो करता है, एक्ट्रेस को फॉलो करता है, तो जो जिसको फॉलो करता है उसके अनुसार से जीना चाहते हैं, जो भी वो बताता है उसको अपने जीवन में लगाते हैं। वैसे जो भगवान को फॉलो करेगा तो फिर जो भगवान बताएंगे उसके अनुसार से जीना। तो इसके लिए भगवान खुद से उदाहरण सेट करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर बता रहे कि हालांकि मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ ताकि दूसरे लोगों के लिए उदाहरण हो, वो समझ सके कि किस तरीके से हमको इस जगत में जीना चाहिए भगवान से जुड़ करके। तो ये रीजन से कार्य करते हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, सिंपल शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें बताते हैं एक मतलब फॉरेन से एक व्यक्ति आया था, तो वो भारत में जो बहुत सारे मंदिर गया, बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर गया। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मैं सिर्फ मंदिर विजिट करके मुझे समझ में आता है कि मुझे भगवान कृष्ण का पूजा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी सभी देवता जो है कुछ ना कुछ कार्य में लगे हुए हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, कोई ध्यान में लगा हुआ है, कोई विद्या बांट रहा है, कोई धन बांट रहा है, ऐसे अलग अलग कार्य में लोग लगे हुए हैं। लेकिन भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो अपना बांसुरी बजा रहे थे, उनको किसी कार्य में कुछ रुचि नहीं है, वो खुद में आनंद ले रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? वही भगवान है, वही परम भगवान। वो उनका कंक्लूजन था, मतलब एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि जो व्यक्ति मतलब किसी के लिए कार्य नहीं कर रहा, वो अपना आनंद में लीन है, इसका मतलब वो मेन बॉस है, मेन इंचार्ज है। क्योंकि बाकी लोग कार्य कर रहे हैं, यानी किसी के लिए तो कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको वो समझ में आया कि बाकी सब लोग मेहनत कर रहे हो किसी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भगवान जो है वो सिर्फ मुरली बजा रहे हैं। कोई आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, उससे कुछ हो नहीं, वो मुरली बजा के उसको सुनने में मस्त है। इसके लिए भगवान को जो है कोई कार्य नहीं है, ये भगवान की स्थिति है। अभी जो है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है या फिर विष्णु जो है कृष्ण से आते हैं। तो अभी इसमें पहले तो हमको जानना चाहिए कि एक्चुअली क्या है। विष्णु, कृष्ण और राम तत्व के हिसाब से एक है, एक ही तत्व है। विष्णु तत्व बोलते हैं, या ये भगवान राम है या कृष्ण है, तो तत्व के अनुसार एक ही है, लेकिन लीला के अनुसार डिफरेंस है। जैसे विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है, वैसे ही राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी किस हिसाब से मर्यादा फॉलो करना चाहिए वो हम भगवान राम से जानें। लेकिन कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पूर्ण रूप से है, यानी वो सबके स्वामी है। और यहाँ पर अलग अलग कोटेशन है, जैसे ये महाउपनिषद से, एको वै नारायण आसीन, ना ब्रह्मा ना ईशानो, ना आपो ना अग्नि, समो नेमे देवया पृथ्वी, ना नक्षत्राणी ना सूर्य सब। यानी जब सृष्टि का शुरुआत हुआ था तो सिर्फ नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ईशान मतलब शिव जी, ना शिव जी थे, ना अग्निदेव था, ना पृथ्वी थी, ना कोई नक्षत्र थे, ना सूर्य थे, कुछ भी नहीं था। कौन थे? विष्णु थे। और विष्णु के फिर रोम से जो यहाँ दिख रहे हैं अलग अलग ब्रह्मांड है, फिर आगे जाके सृष्टि होता है, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, फिर उसके बाद शिव जी आते हैं, फिर आगे सृष्टि बढ़ते जाते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है? नारायण या विष्णु से होता है। इसके लिए नारायण को जो है परम भगवान माना जाता है तीनों में। ब्रह्मा विष्णु महेश में ये जो है मेन कौन है? तो विष्णु, क्योंकि उससे ही पूरी सृष्टि की शुरुआत होती है।
लेकिन अगर कृष्ण और विष्णु में जानना है तो यहाँ तक भी वही बता रहे कि ये ब्रह्मा जी जो है वो नारायण से आते हैं, और फिर आगे जाकर के सब कुछ विस्तार जो होता है वो नारायण या विष्णु के द्वारा ही होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि महाविष्णु के रूप में जो है भगवान लेटे रहते हैं गर्भोदक, सॉरी ये कारण उसेन में, कारण समुद्र या विरजा उसेन भी बोलते हैं उसको। फिर उनके रोम से जो है ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर हर एक ब्रह्मांड में जो है भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वहां पर जाते हैं उस ब्रह्मांड के अंदर। फिर उनके नाभि से जो कमल निकलता है उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी से आगे सृष्टि हो चालू होती है। तो ब्रह्मा जी जो है मतलब सबसे पहले चतुष्कुमार आते हैं, फिर उसके बाद शिव जी आते हैं, फिर नारद मुनि आते हैं, तो ऐसे अलग अलग जीव आते हैं। तो उनके अलग अलग अंगों से अलग अलग व्यक्ति आते हैं। जैसे उनके ज्ञान के द्वारा चतुष्कुमार आते हैं, उनके क्रोध से जो है शिव जी आते हैं, उनके भक्ति भाव से नारद मुनि आते हैं। तो ऐसे अलग अलग विस्तार होता है। और लास्ट में जो है स्वयंभू और शत्रुपा, ये दो आते हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, यानी एक स्त्री और एक पुरुष आते हैं। फिर वो दोनों मिलकर के जो है सृष्टि आगे चलाते हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। फिर उनके आगे जाकर के फिर ये सब मतलब बहुत सारे आते हैं, गौतम ऋषि, कश्यप मुनि, तो ऐसे अलग अलग उसका भागवतम के 3रे अध्याय में पूरा विस्तार से वर्णन होता है। तो वो पूरी सृष्टि होती है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? वो महाविष्णु से, तो वो शुरुआत है। लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रार्थना है जो कि ये भीष्मदेव बताते हैं। तो अगर आपने सुना होगा भीष्मदेव का नाम, तो भीष्मदेव जो थे वो शांतनु के पुत्र थे ना, और उनकी शिक्षा जो हुई थी वो स्वर्गलोक में हुई थी। बृहस्पति जी ने उनको शिक्षा दिया था। उनका शिक्षा स्वर्गलोक में कैसे हुआ? तो जब गंगा माता जाती है, क्योंकि शांतनु को वो जब विवाह हुआ था गंगा माता के साथ, तो वो कंडीशन रखा था कि मैं जो भी करूंगी क्वेश्चन नहीं पूछने का, अगर जिस दिन क्वेश्चन पूछेंगे मैं चली जाऊंगी स्वर्गलोक वापस। तो 7 पुत्रों को बहा देती है, तब तक शांतनु महाराज क्वेश्चन नहीं पूछते कि अरे छोटे छोटे नवजात पशु जो है वो बह के गए, यानी मर गए, नदी में बहा दिया आपने गंगा नदी। लेकिन जब 8वें पुत्र को बहा रहे होते हैं तो फिर वो क्वेश्चन पूछता है, आप कैसी माँ है कि अपने ही ये जन्मे हुए जस्ट जन्म हुआ है पुत्र को और आप उसको नदी में बहा दे रहे? तो फिर गंगा माता, अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर तो देखे जाओ। तब फिर वो बताते हैं कि मतलब यानी ये सब जो है अष्टवसु थे जिन्होंने अपराध किया था, तो इसके लिए उनको साप मिला था कि आप जस्ट जन्म लेंगे और फिर उसके बाद जो है जैसे आपका गंगा में बहा दिया जाएगा तो आप वापस जो स्वर्गलोक में चले जाएंगे। लेकिन उसमें से जो जिसने सबसे ज्यादा अपराध किया था 8वें वसु, तो उनको बोला गया था कि आप लेकिन कई साल तक रहेंगे पृथ्वी लोक पे, क्योंकि आपने ज्यादा बड़ा अपराध किया। तो वो जो 8वें वसु थे वो भीष्मदेव थे। तो इसके लिए फिर वो लेकिन वो बोलते ठीक है आप ये बच्चे को रख लीजिए, अभी आपने, मैं जा रही हूँ लेकिन कुछ तो रहना चाहिए आपके पास, तो ये पुत्र आप रखिए। बोले लेकिन ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कैसे संभालूं, उसको तो माँ चाहिए। तो फिर गंगा माता बोली ठीक है मैं लेके जाती हूँ, और फिर बाद में जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं आपको सौंप दूंगी, जब 8-10 साल का हो जाएगा। तो इसके लिए फिर वो अपने साथ स्वर्गलोक लेके जाती है, फिर वहां पर ही उनका शिक्षा होता है। तो भीष्मदेव जो है काफी ज्ञानी व्यक्ति भी माने जाते हैं, क्योंकि उनको स्वर्गलोक में भी सीख गया है, फिर यहाँ पर पृथ्वीलोक में है तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऋषियों से सीखा हुआ है। तो वो जो है जब मृत्यु के समय में मृत्यु सैया पर जब लेटे रहते हैं तब युधिष्ठिर महाराज जाकर के उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि मतलब यानी राजधर्म के बारे में पूछते हैं, कुल धर्म के बारे में पूछते हैं कि कैसे राज करना चाहिए, कैसे कुल को मेंटेन करना चाहिए, अलग अलग लोगों को क्या धर्म है, एक राजा को क्या कर्तव्य है, एक जनता का क्या कर्तव्य है, तो इस जगत में कैसे एक अच्छे से व्यक्ति रह सकता है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। फिर आखिरी में जो है वो बाद में फिर भगवान के बारे में पूछते हैं, भगवान के, तो फिर वहां पर भीष्मदेव ही विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे पहली बार जो भीष्मदेव सुनाते हैं इस जगह मतलब पृथ्वी लोक, तो वहां से सीख के आते हैं ये मतलब स्वर्गलोक से। तो वो विष्णु सहस्त्र नाम जो है महाभारत में भी है अंकित, शांति पर्व जो आता है। फिर बाद में फिर वो ये मतलब भीष्मदेव बोलते हैं कि अभी मेरा मतलब यानी सूर्य जो है वो उत्तरायण में आ चुका है, तो अभी मेरा जाने का समय हो रहा है, तो अभी मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि मेरा ध्यान जो है सिर्फ उनके ऊपर लगा रहे,
तब वो ऐसे प्रार्थना करते। तो उसमें से एक ये प्रार्थना है, ए सवै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णु। ये जो भगवान कृष्ण है, ये जो आपके बीच में घूम रहे हैं भगवान कृष्ण एक कॉमन मनुष्य के रूप में, वो कौन है? वो साक्षात आदि नारायण है, स्वयं आदि नारायण है। मोहयन माया लोकम, और अपनी माया के द्वारा जो है सभी लोगों को मोह में रखा हुआ है। उनको सब लोग मोह में हैं और समझ में नहीं आ रहा है उनको, और वो सिर्फ सभी वृष्णियों के बीच में घूम रहे हैं जैसे कि एक कॉमन मनुष्य, लेकिन वास्तविक में वो आदि नारायण है, वो मेन भगवान है, वही मेन भगवान है। और इसके लिए मैं उनके ऊपर ही ध्यान करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक बोलते हैं वो वहां पर, उसमें से एक ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो यहाँ पर कोट किया जा रहा है, जिसमें बताया जाता है कि एक्चुअली कृष्ण जो है वो नारायण के भी स्रोत है। और ये जो है, जो ये ब्रह्मा जी के उदाहरण में बताया था, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि एक्चुअली कृष्ण से जो है बहुत सारे नारायण रूप आते हैं या विष्णु रूप आते हैं, विष्णु से कृष्ण रूप नहीं आते। तो ये जो है, ये एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा था, इसमें ये चीज आता था, ब्रह्म विमोहन लीला इसको बोलते हैं। तो ये जो विस्तार होता है इसके बारे में भी शास्त्रों में बताया गया कि सबसे पहले भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम या बलदेव जो भी बोलिए आप उनको, फिर उनसे 4 विस्तार होते हैं, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर उसका विस्तार करके नारायण आते हैं, और नारायण से फिर जो है अलग अलग अवतार आते हैं जो इस जगत में आते हैं, कूर्म, वराह, वामन, नरसिम्हा, बुद्ध, ऐसे अलग अलग अवतार आते हैं, मीन, मत्स्य के रूप में भी आते हैं। तो ये भगवान के अलग अलग अवतार है। तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ मतलब यानी जो परसों जो तिथि है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो परसों जो है वो नित्यानंद त्रयोदशी है, और बहुत बड़ा उत्सव है। यहाँ पर मैं तो जो परसों जो उत्सव है ना, तो वो नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव है। तो नित्यानंद प्रभु वो जो है इस कलयुग में भगवान बलराम के अवतार है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब भगवान कृष्ण के पहले अवतार बलराम जी। तो बलराम जी और कृष्ण है ना, तो कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और नित्यानंद प्रभु जो है वो मतलब बलराम जी जो है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो ये जो है ये भगवान कृष्ण और बलराम का ही अवतार है, जो साक्षात जो है इस जगत में आते हैं कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में बताते हैं, मन मनाओ भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, आप आध्यात्मिक जगत आ सकते हैं। तो ऐसा बताते शास्त्रों में बताया गया कि फिर उसके बाद तो भगवान कृष्ण चले गए अपने जगत, लेकिन उन्होंने क्या देखा, कलयुग तो चालू हो गया लेकिन कोई भक्ति कर नहीं रहा। मैंने पूरा भगवत गीता बताया लेकिन अभी भी 2-4 लोग ही भक्ति कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? तब फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, मैंने बोला भक्ति करो लेकिन कैसे करना है वो बताया नहीं। तो फिर वो भगवान खुद ही भक्त बन के आते हैं कि भक्ति कैसे करना है वो दिखाने के लिए। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये दोनों अवतार लेते, कृष्ण और बलराम। तो उसमें से मैं नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलूँगा। ये जो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ है वो गौर पूर्णिमा, वो 1 महीने के बाद आएगा, तब हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो नित्यानंद त्रयोदशी है ना, तो 13वें दिन वो प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु। तो वो जहाँ पर प्रकट होते हैं वो गांव का नाम है एक चक्र। एक चक्र जो है ये बंगाल में आता है, राधा देश। एक होता है गौर देश, गौर देश मतलब यानी गंगा के नीचे, राधा देश मतलब गंगा से ऊपर, थोड़ा दूर, गंगा से थोड़ा दूर रहता है, उसको राधा देश या राधा देश बोलते हैं। तो वहां पर जो है एक चक्र ग्राम में उनका जन्म होता है अडाई पंडित के पुत्र के रूप में। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपने बच्चों के साथ जो है भगवान कृष्ण का ही, भगवान कृष्ण राम इसका लीला ही खेलते रहते, मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं ना अलग अलग पास टाइम। तो मतलब बाकी बच्चों को भी आश्चर्य होता है कि इनको भगवान का लीला इतना डिटेल से कैसे मालूम। और स्पेशली वो खुद ही जो है वो जो है लक्ष्मण या नहीं तो फिर बलराम जी का रोल खुद लेते थे हमेशा जनरली। तो जनरली वो उनका रोल रहता था कि मतलब इनको, और बाकी लोगों को भी आश्चर्य होता था कि इनको जो है मतलब सब कुछ मालूम है,
तो कई लोगों को मालूम नहीं था कि एक्चुअली ये खुद ही थे, पिछले जन्म में खुद ही वह बलराम या लक्ष्मण थे। और बाद में जो है एक सन्यासी आते हैं वहां पर, वो हडाई पंडित के पास, और फिर वो बोलते मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, तो आपके पुत्र को लेके जाऊं क्या? तो अभी मना भी नहीं कर सकते। तो फिर वो बोलते, लेकिन हालांकि नित्यानंदपुर से पूरा गांव आ सकता था, सिर्फ उनके माता पिता नहीं, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाते थे। तो फिर नित्यानंदपुर को लेके जाते थे। एक्चुअली नित्यानंदपुर को भी जाना था पूरा भारत भ्रमण के लिए, नहीं तो फिर वो उधर ही रह जाते थे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि फिर वो सब गांव के लोग जो है वो गांव छोड़ के चले गए, क्योंकि वो गांव में हर चीज देख करके उनको नित्यानंदपुर का याद आता था, तो इसके लिए सब लोग छोड़ के चले जाते। लेकिन आज भी वो जगह है जहाँ पर नित्यानंदपुर का जन्म हुआ था, उसके पास में ही एक छोटा सा इस्कॉन का सेंटर भी है। हालांकि थोड़ा दूर है, जाना इतना आसान नहीं, अच्छा खासा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो वो जो जगह है, फिर उसके बाद फिर नित्यानंदपुर जो है पूरा भारत भ्रमण करते लगभग 12 से 14 साल तक। फिर उसके बाद फिर वो वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं जब तक चैतन्य महाप्रभु जो है अपना संकीर्तन लीला चालू नहीं करते, तब तक वो उधर ही रहते हैं। तो फिर जब जैसे ही उनको पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन लीला चालू किया, तब फिर वो नवद्वीप आ जाता है, नवद्वीप जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। फिर वो दोनों मिल करके साथ में जो है संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो ये जो है नित्यानंद प्रभु जो है वो आदि गुरु माने जाते हैं। मतलब जो गुरु तत्व आता है वो उनके मेन अधिष्ठाता है। तो गुरु जो है वो इस जगत में क्यों आते हैं? हमारे ऊपर भगवान का संदेश, हमको भगवान का संदेश देने के लिए, हम तक भगवान का कृपा पहुंचाने के लिए। इसलिए गुरु को जो है कृपा अवतार भी कहा जाता है, यानी भगवान की कृपा के अवतार। इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास अगर जाना है तो नित्यानंद प्रभु को के पास जाए बिना नहीं जा सकते। तो नित्यानंद प्रभु जो है क्योंकि वो आदि गुरु है या गुरु तत्व के अधिष्ठाता है, तो इसके लिए पहले नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, उसके बाद फिर कोई व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो। और उनकी कृपा के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक तो बताते कि नित्यानंद प्रभु जो थे वो अवधूत की तरह थे, मतलब यानी भगवान कृष्ण के प्रेम में इतने इतने हमेशा लीन रहते थे कि उनको पता ही नहीं रहता था बाहर क्या चल रहे थे, मतलब कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसके ऊपर कृपा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सबको सबको कृपा बांटते थे, जो मिला उसको। तो उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें से एक ही उदाहरण आज मैं बताऊंगा 5 मिनट बाकी से। तो वो है जगाई मदाई का, बहुत फेमस है ये उदाहरण, शास्त्रों में काफी विस्तार से चर्चा किया है। तो जगाई मदाई जो है ये जय विजय के जो रावण कुंभकर्ण या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आए थे, वही कलयुग में इस अवतार में, भगवान के इस अवतार में जो है जगाई मदाई के रूप में आते हैं। तो जगाई मदाई पहले ब्राह्मण थे, जगदानंद और माधवानंद नाम था पहले उसका, लेकिन इतने सारे गलत काम करते कि लोग उनको जगाई मदाई करके बुलाते थे। सब तरीके के गलत काम, लूटना, चोरी करना, लोगों के घर में आग लगा देना, और बहुत शक्तिशाली थे, हृष्ट पुष्ट, इतने तगड़े पहलवान थे कि कोई उनका, लेकिन सैनिक लोग भी उनसे डरते थे। अगर उनको भी मतलब पकड़ना है तो बहुत बड़ा ग्रुप में जाना पड़ता था उनका, मतलब यानी बाजुओं में शक्ति बहुत था। पहले के उदाहरण में भी हम देखते, जैसे जब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में भी आए थे तो बहुत शक्तिशाली थे, मतलब उनके शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो वैसे ही यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी वो काफी शक्तिशाली थे। लेकिन कलयुग का क्या एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर भगवान जो है असुरों का वध नहीं करते, बल्कि उनका उद्धार करते। इसके लिए कलयुग का ये एक विशेषता है। बाकी युगों में क्या होता है, उनका वध कर देते हैं जो भी असुर लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर असुर प्रवृत्ति का नाश करते हैं और असुरों को भी भक्त बनाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब इनको देखते हैं कि अरे ये तो हमेशा नशे में रहते हैं, तो उनके पास वो खुद जाते हैं और बोलते हैं आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम का कीर्तन क्यों नहीं करते आप लोग। लेकिन ये लोग को क्या लगता है, ये हमको उपदेश दे रहा है, तो उनको मारने के लिए भागते हैं ना, इनका पिटाई करेंगे आज, तो फिर भाग जाते। वो और हरिदास ठाकुर दो रहते जिनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि आप जाके प्रचार करो। तो फिर नित्यानंद प्रभु वापस आकर के बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ करके। तो बाकी भक्त लोग बोलते हैं अभी नित्यानंद प्रभु का इच्छा है तो उनका उद्धार हो जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद फिर से वो लोग दिखते, फिर से नित्यानंद प्रभु जाके उनको बोलते हैं आप सब लोग भगवान का नाम लीजिए, उसके बिना क्या जीवन तो व्यर्थ ही है अगर भगवान का नाम नहीं लेते। तो उनमें से जो एक रहता है वो मतलब यानी जो शराब का मटका रहता है उनके सिर पे ही फोड़ देता है गुस्से के कारण कि मुझे उपदेश दे रहे थे।
लेकिन फिर भी नित्यानंद को वहां से हिलते नहीं, बल्कि फिर भी बोलते हैं आप भगवान का नाम लीजिए। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु को पता लगता है तो वो वहां पर आते हैं क्रोध के कारण कि कोई जो है नित्यानंद प्रभु को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर वो चक्र का आह्वान करते हैं कि मैं इन सबका गले काट चुका हूं। लेकिन वहां पर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं उनको कि अगर आप इस तरीके से गला काटिएगा तो फिर सबका ही काटना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे जाकर के लोग इससे भी ज्यादा गिरने वाले हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा आपको और अधम से अधम लोग ही मिलने वाले हैं, कोई अच्छा आदमी मिलने वाला नहीं, बहुत रेयर है। अच्छे लोग मिलना इतना आसान नहीं कलयुग में। तो इसके लिए वो वहां पर जो प्रार्थना करते हैं, तो जो जिन्होंने हर्ट नहीं किया था तो कि आप, और वो बताते कि एक्चुअली इन्होंने रोका। अगली बार वो जब वो मारने जाते हैं तो उनमें से ही एक उनको रोकता है कि अरे मत मारो, ये संत है, साधु है, क्यों मार रहे। तब जब वो ये चीज बताते उनको कि हाँ अरे ये तो मतलब यानी मारने जा रहा था लेकिन इन्होंने रोका, तो फिर चैतन्य वहां पर उनके उनको बोलते हैं ठीक है मैं इनको कृष्ण प्रेम दूंगा। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहां पर जो है उन्होंने उनमें से एक को कृपा किया। फिर बाद में जो दूसरे थे वो भी बोलते हैं अरे हम दोनों ने सब पाप एक साथ ही किया, तो उनके ऊपर कृपा किया तो मेरे ऊपर भी करो। तो वो बोलते नहीं आपने इनको चोट पहुंचाया, पहले आप इनसे क्षमा मांगो। फिर नित्यानंद को तुरंत ही क्षमा कर देते, फिर वो उनको भी उद्धार कर देते। तो बाद में दोनों ही भगवान के महान भक्त बन जाते। और फिर वहां पर जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप सब कीर्तन कीजिए। तो कीर्तन करते हैं तो पहले चैतन्य महाप्रभु का रंग जो था पहले ये था, गोरा था, गोल्डन कलर, फिर बाद में काला पड़ता है, फिर बाद में फिर से गोरा हो जाता है कीर्तन करने के बाद। तो बताते काला क्यों पड़ा, इनके पाप के कारण, क्योंकि मैंने इनका सारा पाप ग्रहण किया इसके लिए। फिर वो बोले ये पाप कहाँ जाएगा, अभी कीर्तन किया जा रहा है, चला गया कहीं तो जा रहा है दिखते। तो भगवान बताते कि ये पाप कहाँ जाएगा, जो लोग भक्तों का निंदा करेंगे और कीर्तन का निंदा करेंगे उनको उनके पास जाएगा, उनको ये सब पाप लग जाएगा, तो वो लोग और ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन जो लोग भक्तों को अप्रिशिएट करेंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा, जैसे जगाई मिठाई का उद्धार। ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण हैं जो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में बताते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना चाहते थे लेकिन नहीं मिला। लेकिन जब वो नित्यानंद प्रभु के पास आए तो उनका कृपा मिलने के बाद उनको भगवान का भी कृपा प्राप्त हुआ। वैसे बताते कि इस कलयुग में सबसे आसान अगर किसी का कृपा प्राप्त करना है, क्योंकि एक्चुअली कलयुग में लोगों का कुछ क्षमता नहीं, अपना मन भी हमारे काबू में नहीं रहता। थोड़ा देर 5 मिनट ध्यान से जप करना भी मुश्किल है, उसमें भी माइंड कितने जगह घूमता है मालूम नहीं, एक माला भी ध्यान से नहीं कर सकते, ऐसा स्थिति रहता है। तो इसके लिए बिना कृपा के अगर कोई भगवान के धाम जाना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको किसका कृपा मिलता है, तो गुरु का मिलता है। और वो जो है उनको कैसे मिलता है कृपा, वो नित्यानंद पूछा। तो इसके लिए अगर हम यदि स्पेशली नित्यानंद त्रयोदशी के दिन भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमको भी थोड़ा बहुत कृपा मिलेगा, तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो फिर भक्ति कर पाना खुद की पात्रता से बहुत मुश्किल या असंभव ही, क्योंकि हमारा क्या पात्रता, कुछ भी नहीं। क्या किया हम लोगों ने, सब गलत सलत काम करके आए, बचपन से कुछ अच्छा आदत था नहीं। मेजोरिटी लोगों को नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कुछ लोग शास्त्र पढ़े होंगे लेकिन फिर भी अच्छी आदतें, मतलब क्या होता है, अगर आप पढ़ेंगे भीष्मदेव शिक्षा में बताते हैं कि अगर कोई मनुष्य है तो उसके क्वालिटी बताते, बाद में हम कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन वहां पर बोलते हैं कि अगर कोई मनुष्य है तो दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, एक्स्ट्रा क्रोध नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, इस तरीके से समान व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। तो ये बेसिक क्वालिटी है ना। और बाकी 4 नियम तो ऑब्वियस है, वो तो पालन करना ही रहता है। अगर 4 नियम कोई पालन नहीं कर रहा, मतलब मांसाहार अगर कोई करता है या जुआ सट्टा खेलता है, इस टाइप की चीजें कोई करता है, वो तो ऑब्वियस है कि वो मनुष्य कैटेगरी में आता ही नहीं। तो जो वो पात्रता बताते हैं वो कलयुग से पहले का था, यानी द्वापर युग का था वो पात्रता। तो वो अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कौन है, फिर वो मनुष्य ही नहीं दिखेगा। उस क्वालिफिकेशन में बहुत कम लोग पास कर पाए जो उन्होंने वहां पर बताया, लगभग 15-20 गुण बताए। भागवतम के पहले स्कंद नहीं आते, उनके जो उपदेश है, जो हम लोगों ने श्लोक देखा उसके थोड़ा पहले जो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते उसमें आता है। तो वो चीज जब हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली भगवान की कृपा के बिना हमारा उद्धार हो पाना असंभव है।
इसके लिए हमको भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए और उसके बाद ही हम भक्ति कर पाएंगे और कुछ सिद्धि मिल सकता है, कुछ उसमें मतलब यानी सफलता प्राप्त हो सकती है, नहीं तो फिर संभव नहीं है। इसके लिए हम मतलब नित्यानंद त्रयोदशी के दिन भगवान से प्रार्थना करके जप करेंगे, थोड़ा ज़्यादा जप करेंगे, थोड़ा भक्ति करेंगे, उनको भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो काफ़ी अच्छा उत्सव है नित्यानंद त्रयोदशी का। तो आप सब